आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। दिव्या भारती की मौत। क्या यह एक दुखद घटना थी या इसके पीछे कुछ और कारण थे? इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्या भारती के निधन से जुड़े तमाम विवादों और अनसुलझे पहलुओं के बारे में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीरा भारती के घर हुआ था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। पूनम पिता की पहली पत्नी से जन्मी थी। दिव्या भारती बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। एक बार तो रियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी मां ने दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक व्यक्ति ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर रखी गुड़िया कहाँ से ली है। तभी उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई की बात करें तो दिव्या इसमें बिल्कुल कमज़ोर थी। जैसे तैसे करके वो बस पास हो जाती थी। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आने का फैसला किया। हालांकि हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। 1978 में जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने गुनाहों के देवता फिल्म ऑफर की थी। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने अपने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके बाद उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग की क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया। फिल्म से उन्हें निकाले जाने पर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहीं कुछ का कहना यह भी था कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और यह बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई थी। 1990 में डी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर बोबली राजा फिल्म बना रहे थे। ये वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के 3.5 करोड़ टिकट बिके थे। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। स्टारडम इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गया। 1991 वो साल था जब साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ रहा था कि घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म से हिंदी दर्शकों ने भी दिव्या को स्वीकार किया। इस फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। हालांकि यह फ्लॉप रही। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई। ये दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में ही दिव्या फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आसना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना और गीत जैसी 10 फिल्मों में नजर आई। फिल्म शोला और शबनम के सेट पर ही दिव्या की पर्सनल लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नज़र दिव्या पर पड़ी और उन्हें देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया। बिना वक्त गवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने भी साजिद का यह प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया। दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में ही अपने कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर, दोस्त संध्या, संध्या का पति और काजी शामिल थे। साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना रख लिया। 1993 आने तक 21 फिल्में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया।
अब जानते हैं उनकी मौत से जुड़े कुछ किस्से। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थी। उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को भी फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थी क्योंकि उस समय वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन की शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था। शाम को नीता अपने पति के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में आ गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वीं मंजिल से गिर गई। जैसे ही वो गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और उनके पति भागकर नीचे आए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात ये भी थी कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां रोज गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी वहां नहीं थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बता रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के बाद इस पूरे मामले की जांच पुलिस के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत एक महज एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। कई लोगों ने यह दावा किया था कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह यह थी कि उनके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वहीं शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। यह भी कहा जा रहा था कि अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो उसी दिन क्यों अपने घर के लिए डील फाइनल करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया कि मौत के दिन वो सुबह बहुत खुश थी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई तो पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी, उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज़्यादा शक के घेरे में खड़े रहे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में खड़े रही सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। गौर करने वाली बात यह भी रही कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तो उस समय बस उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। फिल्म लाडला में दिव्या लीड रोल में थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने के बाद श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट किया गया। एक दिन शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से सेट पर मौजूद लोग डर गए। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी लोग घबरा गए। इसके बाद वहां गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके पूरी शूटिंग कर ली और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। ये थी दिव्या भारती के जन्म से लेकर उनके मौत तक की पूरी कहानी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।